अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। आज हम इस कोर्स का लेक्चर नंबर 31 शुरू करेंगे। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले बूटस्ट्रैप 5 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि बूटस्ट्रैप 5 क्या चीज़ है और इसके क्या फ़ायदे हैं, और इसके बाद बूटस्ट्रैप 5 के ग्रिड सिस्टम को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बूटस्ट्रैप क्या है। बूटस्ट्रैप बेसिकली एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जिसको यूज़ करते हुए आप बड़ी आसानी के साथ मोबाइल फर्स्ट वेब एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि मोबाइल फ़र्स्ट वेब एप्लीकेशन से क्या मुराद है। मोबाइल फ़र्स्ट वेब एप्लीकेशन से मुराद वो एप्लीकेशंस हैं जिनको हम सबसे पहले मोबाइल के लिहाज से डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद इसी एप्लीकेशन को एक्सपेंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टैबलेट या डेस्कटॉप। तो बेसिकली बूटस्ट्रैप 5 जो है वो एक ऐसा फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जो कि मोबाइल फर्स्ट वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। अब हम बूटस्ट्रैप 5 के ग्रिड सिस्टम को समझते हैं। बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम को यूज़ करते हुए आप एक पेज को मैक्सिमम 12 कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि पेज के लेआउट को डिज़ाइन करने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो यूज़ होते हैं वो आपके पास 12 होते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो फर्स्ट रो के अंदर आपके पास टोटल 12 येलो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली एक पेज को आप मैक्सिमम 12 कॉलम्स को यूज़ करते हुए डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट रो पे देखें तो पेज को डिज़ाइन करने के लिए हमने 6 सेल यूज़ किए हैं, लेकिन हर एक सेल को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमने बेसिक 2 कॉलम यूज़ किए हैं। अगर आप नेक्स्ट रो पे चले जाएं तो यहाँ पे जो लेआउट डिज़ाइन हुई है इसके अंदर आपके पास टोटल 4 सेल्स हैं, लेकिन हर एक सेल को क्रिएट करने के लिए हमने बेसिक 3 कॉलम यूज़ किए हैं। नेक्स्ट रो पे चले जाएं तो आपके पास यहाँ पे जो लेआउट आ रही है वहाँ पे आपके पास एक पेज 3 इक्वल हिस्सों के अंदर डिवाइड हुआ है, और अगर आपने 3 इक्वल हिस्सों के अंदर डिवाइड करना है तो इसका मतलब आपके पास टोटल 3 सेल्स हैं और हर सेल के लिए हमने यहाँ पे 4 बेसिक कॉलम यूज़ किए हैं। और अगर आप नेक्स्ट रो पे चले जाएं तो यहाँ पे देखें इस रो के अंदर एक पेज को हमने 2 इक्वल हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया है और हर हिस्से की जो लंबाई है विड्थ है वो 6 कॉलम्स के इक्वल है। तो बेसिकली बूटस्ट्रैप 5 को यूज़ करते हुए आपने जब पेज के लेआउट को डिज़ाइन करना है तो मैक्सिमम 12 कॉलम्स आपके पास अवेलेबल होंगे। अब हम बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम की मेन क्लासेस को समझते हैं। बेसिकली 3 मेन CSS की क्लासेस यूज़ होती हैं और इन क्लासेस को यूज़ करते हुए हम एक कंप्लीट लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। ये कौन कौन सी क्लासेस हैं? पहली क्लास कंटेनर की क्लास है, सेकंड रो की क्लास है और थर्ड बेसिकली आपके पास कॉलम की क्लास है। इसको मज़ीद समझने के लिए इस कोड को देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास फर्स्ट डिव है, इसके लिए आपने कंटेनर की क्लास यूज़ की है। कंटेनर की क्लास के अंदर आपने जो डिव यूज़ की है उसके लिए आपने रो की क्लास यूज़ की है, और इस डिव के अंदर जो डिव्स हैं उसके लिए आपने कॉलम की क्लास यूज़ की है। तो बेसिकली आपके पास जब ये पेज एग्जीक्यूट होगा तो इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से बनेगी, यानी कि 2 इक्वल डिव्स। नेक्स्ट आ जाएं, यहाँ पे भी आपके पास डिव है, इसके लिए आपने रो की क्लास यूज़ की है और इस डिव के अंदर जो डिव्स हैं उनके लिए कॉलम की क्लास यूज़ की है। अब यहाँ पे चूँकि 3 डिव्स हैं तो बेसिकली आपके पास जो आउटपुट बनेगी उसमें 3 इक्वल हिस्सों के अंदर डिवीजन हुई होगी। तो बेसिकली बूटस्ट्रैप ग्रिड 5 ग्रिड सिस्टम के अंदर आपके पास 3 मेन क्लासेस हैं, कंटेनर, रो एंड कॉलम, और इन तीनों क्लासेस को यूज़ करते हुए आप कंप्लीट लेआउट को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम प्रैक्टिकल करने के लिए नोटपैड प्लस प्लस को ओपन कर लेते हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने नोटपैड प्लस प्लस के अंदर एक एम्प्टी फाइल को ओपन कर लिया है। सबसे पहले हमने ये काम करना है कि हमने बूटस्ट्रैप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाना है। इसके लिए हम वेब ब्राउज़र को ओपन करते हैं और यहाँ पे गूगल के अंदर मैंने बूटस्ट्रैप लिखा है। फर्स्ट लिंक आपके पास आ रहा है getbootstrap.com। इस लिंक पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये ऑफिशियल बूटस्ट्रैप की वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप गेट स्टार्टेड में जाएंगे। अभी हम डाउनलोड पे नहीं जा रहे, डाउनलोड को हम बाद में देखते हैं। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें और इस पेज को फिर हम स्क्रॉल करते हैं, और जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक स्टार्टर टेम्पलेट नज़र आएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए हम आज बूटस्ट्रैप को देखेंगे कि किस तरह से ये काम करती है। यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नोटपैड प्लस प्लस को दोबारा ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे कोड को पेस्ट कर देते हैं। अब हम इस कोड को समझते हैं।
यहाँ पे देखें स्टार्ट में आपके पास HTML टैग यूज़ हो रहा है, फिर एक हेड का टैग है, फिर मेटा के टैग्स हैं, और इस मेटा के टैग के अंदर आपके पास व्यू पोर्ट का टैग भी है जो कि हम पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। फिर उसके बाद ये आपके पास बूटस्ट्रैप की CSS फाइल इंक्लूडेड है जिसके लिए एक लाइव लिंक दिया हुआ है, ठीक है। 5.1.0 वर्जन यूज़ हो रहा है, ठीक है। और फाइल का नाम है bootstrap.min.css जो कि मिनीफाइड वर्जन है। फिर उसके बाद आपके पास टाइटल का टैग है, हेड क्लोज हो गया है, फिर बॉडी का टैग है, बॉडी के अंदर एक h1 ऐड की हुई है जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। फिर उसके बाद एक स्क्रिप्ट का टैग है, और स्क्रिप्ट के टैग में अगर आप देखें तो आपके पास बूटस्ट्रैप की जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है bootstrap.bundle.min.js ये इंक्लूड हुई है। तो बेसिकली जब आपने बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क को यूज़ करना है तो आपके दो फाइलें चाहिए होती हैं, एक बूटस्ट्रैप की CSS की फ़ाइल जो कि यहाँ पे इंक्लूड हुई है, और दूसरी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल जो कि यहाँ पर है, ठीक है। और इन पे देखें आपका पेज क्लोज हो गया। तो बाकी अभी जो कमेंट के अंदर स्क्रिप्ट है इसको भी हम फिलहाल इग्नोर कर देते हैं, और इग्नोर करने के लिए हम इसको रिमूव ही कर देते हैं ताकि पेज हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। तो जब आपने बूटस्ट्रैप को यूज़ करना है तो आप यहाँ पे देखें आपके पास एक CSS की फ़ाइल होगी और एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल होगी। इस पेज को सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ब्राउज़र के अंदर इस पेज को ओपन करते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही ओपन किया हुआ था, फिलहाल ये एम्प्टी था शुरू में। मैं रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे देखें आपके पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और जो स्क्रिप्ट की फ़ाइल थी इसको भी डिलीट करता हूँ और पेज को सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाएं और इसको रिफ़्रेश करें तो देखें अब आपके पास आउटपुट चेंज हो गई है। ये आउटपुट इसलिए चेंज हुई है कि जो अभी CSS यूज़ हो रही थी पहले वो बूटस्ट्रैप की थी। जैसे ही आपने बूटस्ट्रैप की CSS को रिमूव किया तो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी वो यहाँ पे अब आपके पास नज़र आ रही है। वापस जाते हैं पेज के अंदर, बूटस्ट्रैप की फाइल्स को वापस लेके आते हैं, सेव करें। सेव करने के बाद दोबारा से पेज को रिफ़्रेश करें तो आप ये देखेंगे तो हेलो वर्ल्ड डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और स्पेस भी यहाँ पे चेंज हो गई है। ये सेटिंग्स क्यों अप्लाई हुई हैं? ये इसलिए अप्लाई हुई हैं कि हमने इस पेज के अंदर अब बूटस्ट्रैप को यूज़ किया हुआ है। पेज पे राइट क्लिक करें, व्यू पेज सोर्स को करें, और मैं इसके साइज़ को छोटा भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपके पास HTML के अंदर बूटस्ट्रैप की CSS फाइल और जावास्क्रिप्ट की फाइल इंक्लूडेड है। तो आज के लेक्चर में हमने बूटस्ट्रैप का बिल्कुल स्टार्ट देखा है, और ये देखा है कि अगर आपने बूटस्ट्रैप को यूज़ करना हो तो आपको कौन कौन सी फाइलें चाहिए होती हैं। आज के लिए अभी हमने लाइव लिंक यूज़ किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर आपने बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके यूज़ करना है तो उसका क्या तरीका है।